नमस्कार बच्चों। मेरे इस यूट्यूब चैनल 3 कोचिंग वाले में आपका स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। देखिए हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है। 4 पॉइंट है। चारों पॉइंट को आप ध्यान से सुनेंगे और याद रखेंगे। पहला पॉइंट है दाब अधिक नहीं होना चाहिए, यानी हेनरी की सीमाएं में आप क्या कर सकते हैं, दाब नहीं बढ़ा सकते, इसलिए दाब अधिक नहीं होना चाहिए। ताप बहुत कम न हो, मतलब टेम्परेचर आप बहुत कम नहीं कर सकते। 2 पॉइंट, दाब आप नहीं बढ़ा सकते, टेम्परेचर आप बहुत कम नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, गैस विलायक। देखिएगा गैस विलायक जो है, गैस विलायक में बहुत कम विलेय होना चाहिए। आपको पता है विलायक क्या होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। विलेय क्या होता है, जिसकी मात्रा कम होती है। अब यहाँ तो कम बोल ही दिया गया है। विलायक में बहुत कम, बहुत नाम मात्र का विलेय मिलाओगे ना, तभी इस नियम को फॉलो करेगा। जैसे मान लो अगर विलायक तुम ले लिए हो 1000 ml, ठीक है, अब इसमें तुम 1 ग्राम मिला दो कुछ, तो 1 ग्राम जो है ना नाम मात्र का है। आप 0.5 ग्राम मिला दो, ठीक है, क्या आप 0.2 ग्राम मिला दो, तो ये बहुत ही कम हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका जो विलेय है, जो आपका विलेय है ये कम मात्रा में हो गया ना, और ये क्या है, ज्यादा मात्रा में हो गया। तो गैस विलायक में बहुत कम विलेय जब तुम मिलाओगे तब वो क्या करेगा, हेनरी के नियम की सीमाएं में आ जाएगा, तब वो पालन करेगा, हेनरी के नियम को पालन करेगा वो। चौथा पॉइंट क्या है, गैस का आंशिक अवस्था। और देखो आंशिक अवस्था जो होता है में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा शरीर है, जैसे हम हैं, अगर ऐसे ही हम रह गए तो वो आंशिक अवस्था हमारा परिवर्तन नहीं हुआ। अब क्या हुआ, कल हमारा शकल ये पूरा बदल जाए, तो यानी हमारी अवस्था बदल गई। जब अवस्था बदल जाएगी तो काम तो वो होगा नहीं। इसीलिए कह रहा है जो भी गैस आप लेंगे उसकी आंशिक अवस्था बदलनी नहीं चाहिए, सेम रहनी चाहिए, तभी हेनरी के नियम का ये पालन करेगा। तो 4 पॉइंट था, वो फिर से ध्यान सुनिएगा। दाब अधिक नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, यानी ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, कोई विलायक जब आप लेंगे ना, और जो विलेय की मात्रा लेंगे वो बहुत कम आप उसमें मिक्स करेंगे तब ये पालन करेगा। तो गैस विलायक में बहुत कम विलेय होना चाहिए। चौथा पॉइंट, गैस की आंशिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये से एक एक नंबर में पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान रखिएगा इस पे। नोट पॉइंट में आप कुछ पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि ये देखिए NH3 अमोनिया है, ये क्या है, अमोनिया। ये HCl आपको पता होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, बताइए जरा कहाँ पाया जाता है। अगर आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल न समझ में आए तो आप कहिए पेट के अंदर पाया जाता है, जो खाना पचाता है ना लिक्विड, वो आपका HCl अम्ल ही होता है, ठीक है। अब अमोनिया गैस को और HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस है ये है, अगर आप बेंजीन के अंदर अगर इसे घोलते हैं ना तो ये बहुत कम घुलनशील होगा, मतलब बहुत कम मात्रा में घुलेगा। तो जब बहुत कम मात्रा में घुलेगा तो आप यहाँ जरा देखिएगा, जो कम मात्रा में घुलता है वो हेनरी के नियम का पालन करता है। अब यही नीचे लिखा गया है, ये दोनों गैसें बेंजीन में हेनरी के नियम का पालन करता है। मतलब ये दोनों अगर बेंजीन में आप घोल देंगे तो ये बहुत कम मात्रा में घुलेंगे, तो बेंजीन तभी हेनरी के नियम का पालन कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे गैसें होती हैं जो कम मात्रा में घुलेंगी, वो हेनरी के नियम का पालन करेंगी। लेकिन वही पॉइंट सेकंड आप यहाँ देखिए, यही अमोनिया गैस, यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब H2O में घुला गया ना तो ये अधिक मात्रा में घुल गया बहुत। जब अधिक मात्रा में घुल गया तो अब आप जरा बताइए हेनरी के नियम का पालन करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो कम मात्रा में घुलेगा वही पालन करेगा, जो ज्यादा मात्रा में घुलेगा वो हेनरी के नियम का पालन नहीं करेगा। आप आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींचिए, बाकी आगे की जो नियम है हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, जैसे हम लोग बात करते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग के, हेनरी के नियम की सीमाएं हो गया है। दूसरा इसका हेडिंग है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग।
बोर्ड एग्जाम में आता है हेनरी के नियम के दो अनुप्रयोग लिखने के लिए। तो इन तीन में से आप दो कोई भी लिख सकते हैं जो आपको आसानी से अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्या है, अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है। आरोग्यों के रुधिर में ऑक्सीजन की कमी इसलिए कमजोरी महसूस होता है, आपको एनॉक्सिया नामक रोग हो सकता है। सिंपल बात हम समझिए कि पहाड़ पे अगर आप चढ़ते हैं तो आप ही के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगा, क्योंकि पहाड़ के ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो आप ऑक्सीजन जब ले नहीं पाएंगे तो ऑक्सीजन आपके रुधिर में जाएगा नहीं, ब्लड में जाएगा नहीं। तो क्या होगा, ब्लड में जब जाएगा नहीं तो आपको कमजोरी महसूस होगा, और जब कमजोरी महसूस होगा तो आपको एनॉक्सिया नामक रोग हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखा जाता है कि आप पहाड़ों पर भी आपको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले, या फिर आप कोई सिलेंडर लेके जाइए अगर आप ऑक्सीजन सही से नहीं ले पा रहे हैं तब। दूसरा क्या है, सोडा वाटर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक का जो बॉटल होता है उसमें आप देखेंगे ना कार्बोनेटेड वाटर लिखा होता है, कई साइड में देखिए कार्बोनेटेड वाटर लिखा होता है, वो CO2 गैस ही होता है। उसको क्या करते हैं सब लोग, मशीन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें तेजी से भेज करके और उसको बहुत तेजी से, उसका जो ढक्कन होता है ना उसको बहुत तेजी से बंद करते हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है ना बाहर न निकल पाए। और उसकी बाहर निकल नहीं पाएगा तो उसकी जो विलेयता होगी अंदर वो घुल जाएगी, और जैसे ही आप ढक्कन खोलेंगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड ही पहले से बाहर आता है। आप देखेंगे कुछ देर बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब निकल जाती है तो कोल्ड ड्रिंक का जो स्वाद होता है वो बदल जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिएगा, गोताखोर लोग जब समुद्र के अंदर जाते हैं तैरने के लिए तो पहले के जो लोग होते थे ना, आज के 40-50 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण जो होता था पीछे सिलेंडर पे ले जा करके वो लोग अंदर लेके जाते थे और उससे क्या करते थे, सांस लेते थे। लेकिन उन गैसों का ना जो कॉम्बिनेशन होता था वो रुधिर में घुल जाता था, ब्लड में घुल जाता था। वो जब ब्लड में घुल जाता था तो क्या होता था, जब आप समुद्र से बाहर आए और समुद्र के अंदर दाब जो होता है वो बड़ी ज्यादा होता है, और जब बहरे आएंगे दाब हो जाएगा कम, और जब हो जाएगा कम दाब तो रुधिर के अंदर से वो गैसें निकलेंगी, और जब गैसें निकलेंगी तो क्या होता है ना, जब रुधिर के अंदर घुलेगा तो गैसें धीरे धीरे निकलती हैं। जब धीरे धीरे निकलेंगी तो आपको दर्द महसूस होगा, भयानक दर्द महसूस होगा। इसीलिए और देखिए उस दर्द का नाम दिया गया एक रोग, गांठें यानी बैंड्स कह सकते हैं। आपके गोताखोर जो लोग हैं वो लोग सिलेंडर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण लेके जाते हैं, ताकि आपके रुधिर के अंदर यानी नस के अंदर, ये रुधिर इसी के नस के अंदर तो रुधिर है, इसके अंदर कम घुलेगा। जब कम घुलेगा जब आप समुद्र से बाहर आएंगे तो ये धीरे आसानी से निकल जाएगा, आपको दर्द उतना महसूस नहीं होगा। लेकिन पहले बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता था, कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी उसके कारण। इसीलिए उसको थोड़ा बहुत अलग गैस मिला मिला के चेक किया गया कि किसकी घुलनशीलता रुधिर में कम होती है, तो उससे बहुत सारा फायदा हुआ। अब देखिए जिससे इनकी रुधिर में घुलनशीलता कम हो जाती है, इन तीनों का मिश्रण लेके जाएंगे तो रुधिर में कम घुलेगा। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन लेके जाएंगे रुधिर के अंदर घुल जाएगा। भयानक पीड़ादायक दर्द होता है, नस के हर जगह छोटा छोटा ऐसे छिद्र टाइप ऐसे गांठ बना लेगा, आपको पूरे शरीर में दर्द होगा, एक जगह नहीं होगा, पूरे शरीर में दर्द होता था। इसीलिए वो असहनीय पीड़ा होता था, इसीलिए कई सारे लोगों की मृत्यु हो जाती थी जो लोग सह नहीं पाते थे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये हेनरी के नियम के अनुप्रयोग समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना राय दे सकते हैं, जो आपको पूछना है आप वहाँ पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।